हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 40वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं और इस पे दूसरा दिन है। तो यहाँ पे जो देवतागण हैं, जो सृष्टि के तत्वों के नियामक देवता हैं, वह भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में प्रार्थना की थी कि भगवान जो आपकी शरण लेते हैं यतः वह दूर से ही संसार दुख को त्याग देते हैं। यहाँ ये हो गया अन्वय मुख। अन्वय मुख मतलब पॉजिटिव इंजंक्शन। और नेगेटिव इंजंक्शन क्या है, यानी कि व्यतिरेक ये है कि भाई जो आपकी शरण नहीं लेते हैं वह कभी भी कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये बड़े रुचिकर बात है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने हमको दुख दिया, लेकिन सुखी आप तब भी नहीं थे जब वो दुख दे रहा हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कोई व्यक्ति भक्ति ना कर रहा हो तो वो आरोप करता ही रहता है कि ये व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है तब भी वह दुख ही प्राप्त कर रहा था। लोग सोच रहे हैं कि आई एम ओके विदाउट डूइंग भक्ति। मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूं, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया हूं, लेकिन भौतिक रूप से संपन्न व्यक्ति भी सुख को नहीं प्राप्त कर रहा है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति दुख दे रहा है, लेकिन भौतिक संपदा भी व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त करा रही है। इसीलिए कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि देवता भी कोई ना हो, चाहे कोई देवता भी क्यों ना हो, लेकिन वह कहीं सुख नहीं प्राप्त करेगा। और फिर प्रश्न होगा कि अरे अभी तो सृष्टि हुई ही नहीं है, तब ये कैसे बोल रहे हैं कि भगवान की शरण लिए बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह त्रिकालज्ञ हैं। पिछले श्लोक से आप समझ लीजिएगा कि वो त्रिकालज्ञ हैं, कि हर सृष्टि में यही हुआ है कि जिसने भगवान की शरण नहीं ली है वो भटकता रहा, भटकते भटकते मर गया, प्रलय आ गई और वह सुखी नहीं हुआ। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, ये जब शाश्वत सिद्धांत है और ये हम लोग को मालूम चल रहा है, इसका मतलब है कि भगवान हमारे लिए असीमित सुख को शेड्यूल किए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, मैं कोई वीडियो बनाता हूं यूट्यूब पे और उसको मैं कब पब्लिक को दिखाना चाहता हूं वह मेरे पर निर्भर करता है। मैं चाहे तो अगले साल भी दिखा सकता हूं, बना लिया है आज ही, लेकिन दिखाऊंगा 1 साल के बाद, मेरी इच्छा। क्लियर? तो इजी है। तो जिस व्यक्ति को भगवान भक्ति में आने का मौका दे दिए, भक्ति करने का मौका दिए, उसको असीमित सुख शेड्यूल कर दिए हैं। शेड्यूल समझना क्या, इतने जन्म के बाद या इतने समय के बाद या कब, भगवान जाने, भगवान जानते हैं, लेकिन पक्का उन्हें निर्धारित कर लिया कि इस व्यक्ति को असीमित सुख मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए, मेरा भक्ति बनना ही चाहिए, वैकुंठ आना ही चाहिए। इट्स अप टू हिम व्हेन ही वांट्स टू गिव। लेकिन ये बात सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं, बल्कि हम भक्त लोग भी भक्ति में आने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। एटलीस्ट एक बार में नहीं समझ पाते हैं कि ये कितना बड़ा भाग्य है कि हम श्रीमद् भागवतम की आज चर्चा कर रहे हैं और रोज कर पा रहे हैं। ये हम रोज सुन पा रहे हैं कि भगवान की शरण लेकर ही किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। एक बहुत सुंदर बात और भी है, अगर ये बात समझ में आ गई तो मन में ये भ्रम कभी नहीं होगा कि इस व्यक्ति के पास बहुत सुंदर स्त्री है या धन है या यश है तो वह व्यक्ति सुखी है। इसी वजह से व्यक्ति और दुख प्राप्त करता है कि इसके पास बहुत भौतिक सुविधा है, इस कारण से वह बहुत अधिक सुखी है। डज नॉट मैटर, वो सुख ही नहीं, अधिक की बात छोड़ दीजिए, वो सुखी ही नहीं है। तो ये शाश्वत सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि ये मेरा मत है या आपका मत है या आज हो रहा है, ये हमेशा से होता है। हमेशा का मतलब अनादि काल से होता ही आया है कि जिसने भगवान की शरण नहीं ली है वो कहीं भी, वो बेशरम कहीं शर्म नहीं प्राप्त किया। बेशरम क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान दे रहे, उनकी शरण में जाता नहीं, और इसी कारण से उस बेशरम को कहीं शर्म अर्थात सुख कहीं मिलता नहीं। तो प्लीज मेरे बोलिए श्लोक को। धातार्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणा विहता न शर्मा। धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणाभिहता न शर्मा। आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिश्छायां सविद्यामत आश्रयेमा। आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम, आश्रयेम नहीं हुआ, आश्रयेम।
धातार्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेण विहता न शर्मा। धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणाभिहता न शर्मा। आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रेच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। धातार्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणाभिहता न शर्मा। दातार्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणाभिहता न शर्मा। आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। आत्मन् लभन्ते भगवांस्तवाङ्घ्रेच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। बोलिए। धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणाभिहता न शर्मा। धातार्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणाभिहता न शर्मा। आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रेच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। अनुवाद पढ़ते हैं। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण हैं, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो विवेकी हैं, जिन्हें भक्तों की संगत प्राप्त हुई है, वही भगवान की शरण लेते हैं। अच्छा, धाता, हे विधाता, यत, क्योंकि, अस्मिन, भव, इस जगत में, हे ईश, जोड़ लीजिएगा उसमें संबोधन के रूप में, जीवा, जीव, सभी जीव, त्रापत्रयेण अभिहत, तीनों तापों के द्वारा अभिहत, बहुत अच्छी तरह से पिट रहे हैं, व्याकुल हैं, और न शर्मा, उन्हें कहीं सुख नहीं मिल रहा है। और एक साइड एंगल लग लीजिए ब्रैकेट में, उन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि ये तो शर्म करते हुए नहीं, लेकिन उन्हें शर्म भी नहीं आ रही, पिट रहे हैं, कह रहे हैं आई एम ओके। मान लो किसी को जूते मारे जा रहे हो धाड़ धाड़ करके, और तो कैसे हो, कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो अब ये तो बेशर्मी हुई ना, पब्लिकली मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसका कहे नहीं नहीं हम तो ठीक है, हम ओके हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। ये तो बेशर्मी हुई ना, जूते पड़ रहे हैं और उसके बाद भी कहे कि नहीं नहीं हम तो सेटिस्फाइड, हम तो संतुष्ट हैं। प्रभुपाद भी ऐसे किसी व्यक्ति से पूछे तो कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है नहीं हम संतुष्ट हैं, तो प्रभुपाद जी कहे संतुष्ट तो गधा भी होता है। तो ये बेशर्मी हुई ना। वैसे तो ये शर्म का यहाँ पे अर्थ नहीं है, शर्म का यहाँ पे अर्थ सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उसको एक अलग तरह से ले रहे हैं कि बेशर्म हो गया, पिट पिट के मतलब निर्लज्ज हो रहा है। ऐसे लोगों की सेवा करता है, काम क्रोध आदि की, जो कभी उसको संतुष्ट नहीं करते, न शर्मा, न सुख नहीं मिलता उसको। दिस इज शेमलेसनेस ऑल्सो। एक और मैं अर्थ वहां से लेना चाहता हूँ। शर्म का मतलब अर्थ लज्जा के अर्थ में ले रहा हूँ, जो कि वो है नहीं अर्थ, लेकिन मैं ले रहा हूँ उस तरह से कि जो व्यक्ति हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, उसके लिए कुछ भी ना करना ये कहीं बेशर्मी नहीं है। और जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, उसके पीछे लगे रहना, ये शर्म की बात है कि नहीं? तो ये बड़ा रुचिकर बात है कि ये नहीं, रुचिकर क्वाइट इंटरेस्टिंग कि भगवान की सेवा किए बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। चलिए, तो आत्मन का एक अर्थ ले सकते हैं, हे परमात्मा, न शर्मा लभंती, वह सुख नहीं प्राप्त करते हैं। बड़ा सुंदर शब्द है। राम, रामौ, रामाहा, है ना, रामाहा ये बहुवचन में, तो जीवा शब्द है। जीवा मतलब बहुवचन, यानी कि कोई व्यक्ति कहे कि भाई अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग मिल करके तो भगवान अपना सुख प्राप्त कर लेंगे। तो कहते हैं ना, जीवा न लभंते,
सारे लोग मिल कर के भी सुखी नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग इस जगत में शादी करते हैं, सोचते हैं कि मुझे लड़की मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे लड़का मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन दोनों मिल करके भी सुखी नहीं हो सकते। फिर कहते हैं कि बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। नहीं, वो सारे 5, 6, 10 कितना भी कर ले, वो सारे मिल करके भी सुखी नहीं हो सकते जब तक कि भगवान की आश्रय नहीं लेते। और ये अद्भुत बात ये है कि बच्चे सुनते भी तो नहीं है। पहली बात तो माता पिता बताते नहीं हैं, और बताए भी तो बच्चे सुनते नहीं कि इस तरह से तुम सुखी नहीं होगे, मैं नहीं हुआ और तुम भी नहीं होगे। तो यानी कि ये बात कल पिछली बार की क्लास में छूट गई थी कि कहीं सोच रहे हो कि एक जीव की बात हो रही, नहीं नहीं, सामूहिक रूप से भी लोग सुखी नहीं होंगे। दिस इज वेरी हैवी। इस जगत में बहुत बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका इत्यादि, जो बहुत समृद्ध हैं, लेकिन वह सुखी नहीं है। भगवान के फिर विद्रोह करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू व्हाट पीपल आर थिंकिंग टुडे। और अधिक पैसा, और अधिक पैसा, और अधिक पैसा प्राप्त करके, ये धन आदि प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, ना तो तुम व्यक्तिगत रूप से सुखी होगे और ना सामूहिक रूप से होगे। सिंपल सी बात है, जब व्यक्तिगत रूप से सुखी नहीं हुए तो सामूहिक रूप से कैसे सुखी हो जाएंगे? डज दैट मेक सेंस? तो यानी कि व्यक्तिगत भी नहीं होंगे, दो लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग मिल करके भी सुखी नहीं हो सकते। तो ये बात छूट गई, तो उसको मैं नोट करा रहा हूं। इसलिए सविद्याम अतः, अतः है तो अतः, इसलिए भगवान स्तवांग्री, हे भगवान आपके चरण कमलों की छाया का हम आश्रय लेते हैं। तो भगवान मान लो पूछे, भाई दुख तो अज्ञान की वजह से है, तो अज्ञान कैसे नष्ट होगा हमारे चरणों की शरण लेने से? तो कहते हैं सविद्याम, आपके चरण कमल विद्या से युक्त हैं, वो हर प्रकार के अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हमने श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ ली थी, सारा दर्शनी पढ़ ली थी, अब बाल प्रबोधिनी पढ़ते हैं। आप ही सभी का दुख निवारण करने में समर्थ हैं, इसको सूचित करने के लिए ईश शब्द से संबोधित करते हैं। बड़ी सुंदर बात है। इस जगत में कोई एक भी व्यक्ति का दुख निवारण करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। अरे दुख निवारण की तो बात छोड़ दीजिए, कभी कभी तो यह भी नहीं मालूम चलता कि उसके दुख का कारण क्या है। मतलब बीमारी की बात कर रहा हूं, और बीमारी का कारण मालूम भी चल जाए तो भी ठीक नहीं कर पाते हैं। इस जगत में देखा गया है। और भगवान इतने समर्थ हैं कि सबके दुख का निवारण करने में समर्थ है। इसलिए कह रहे हैं ईश, ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस जगत में थोड़े थोड़े, मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं डॉक्टर, और वो कुछ कैंसर आदि ठीक कर देते हैं, तो वो कितने प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ अंश में सामर्थ्य है किसी बीमारी को ठीक करने का। किसी की गरीबी को तो नहीं दूर कर सकते हैं, कुछ बीमारी दूर कर सकते हैं कुछ अंश में। तो एक दुख भले ही दूर कर दें, लेकिन दूसरा दुख नहीं दूर कर पाएंगे। गर्मी भी बंद कर देंगे कोई वैद्य? क्या कोई वैद्य गर्मी भी बंद कर देगा, गर्मी न लगे, या कोई बीमार हो ही नहीं? तो भगवान के पास ऐसा सामर्थ्य है कि वह सभी के दुख को निवारण कर सकते हैं। और कभी तो स्वस्थ भी रहता है, धन भी है, फिर भी अब वो कुछ भौतिक इच्छा रहती है, उसलिए दुखी रहता है, अभाव अनुभव करता है। तो हर व्यक्ति का कोई भी दुख हो, उसको निवारण करने में भगवान समर्थ हैं। इसलिए यहाँ पे वह ईश कह रहे हैं। इनको क्या दुख था? इन तत्वों को यह दुख था कि वह अनईश थे जगत की सृष्टि करने में, तो उस दुख का निवारण भी भगवान करने के सामर्थ्य रखते हैं। सेवा नहीं कर पा रहे थे भगवान की, ये दुख था उनको। इस संसार में आपके चरण कमलों के बिना 3 प्रकार के तापों से कष्ट पा रहे जीव अपनी आत्मा में ही विद्यमान स्वरूप सुख को नहीं प्राप्त कर पाते। ये बड़ी सुंदर बात है। न आत्मनः न शर्म लबंते, अपने ही अंदर जो सुख है, इसी के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पे, अपने ही अंदर जो सुख है वो नहीं मिल रहा है। दिस इज हेल्पलेसनेस, दिस इज अटर हेल्पलेसनेस। जो सुख हमारे ही अंदर है वो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि लॉक कर दिया गया है। दिस इज रियली रियली डिस्गस्टिंग फॉर अस। जो सुख हमारे अंदर ही विद्यमान है वो हमको है ही नहीं। इसीलिए पिछली क्लास में पूछा गया था कि आत्मा का सुख क्या होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब नो अवेयरनेस, हमें पता ही नहीं है कि क्या सुख है। आत्मा का सुख क्या है हमको पता ही नहीं है। यही तो बोला जा रहा है कि जो सुख हमारे संग नित्य विद्यमान है उसके हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जैसे कि अब सूर्य की रोशनी अणु में स्वतः प्रकाश है। प्रकाश स्वतः मतलब आकाश, सूर्य से आ रहा है, लेकिन है प्रकाश। अब वो उसका प्रकाश ही गायब किया जा सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं,
लेकिन वो प्रकाश ही गायब कर दी जाए तो कितनी असहाय अवस्था है, कितनी दुर्गति है। आप पता नहीं अपने मन को देखते हैं कि नहीं देखते, हमारा मन लगातार बाहर से सुख को ढूंढता रहता है। ये खा लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पा लूंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। कह दीजिए कि नहीं सोचता है, सोचता है। अगर ये नहीं सोच रहा होता तो हम कोई भी भौतिक कार्य नहीं कर रहे होते, नॉट एट ऑल, एकदम नहीं कर रहे होते। ये बहुत बड़ी दुर्गति है हम सबकी, मेरी सबकी। अभी ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं है तो दुर्गति ही है कि ये चाहिए, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और वो चीजें मिलने के बाद भी हम सुखी नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां से मिलना ही नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान को सुख नहीं दे रहा है, भगवान से विद्रोह कर रहा है, उसका अपनी संपत्ति भी गायब हो जाती है, उसकी अपना सुख भी गायब हो जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी ही संपत्ति से वंचित हो जाओगे तुम कृष्ण की सेवा नहीं करते हो तो। और देखिए बात समझिए, हमारा आत्मा का सुख क्या है? हमारा सुख है तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुखी करके सुखी होना, यह आत्मा का सुख है। इससे तो अनभिज्ञ है। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। वही बात है कि नाते विदु, ये लोग नहीं जानते, जो जगत के लोग वे नहीं जानते हैं कि उनका असली स्वार्थ, उनका असली सुख विष्णु गतिम, भगवान विष्णु की चरणों की प्राप्ति है। क्यों ऐसा? तो दुराशया, क्योंकि उनका हृदय अशुद्ध है। बहिरर्थ मानना, क्यों आशय बुरा है? मतलब आशय बुरा है ये कैसे जानते हो? तो कहते हैं कि बहिरर्थ मानना, वे भगवान की सेवा के अलावा कुछ अर्थ मानते हैं, कुछ प्रयोजन मानते हैं कि यह करके हम सुखी हो जाएंगे। एंड एवरी टाइम आई डू दिस, आई एम स्टिल फुलिश। जितनी बार मैं सोच रहा हूं कुछ बोल करके, कुछ छू करके, कुछ देख करके जो भगवत संबंधी नहीं है, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो मैं वैसी ही मछली के समान मूर्ख हूं जो ये सोच रही है कि पानी के थोड़ा बाहर आकर के मैं सुख की प्राप्ति करूंगी। दैट इज एब्सोल्यूट फुलिशनेस। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक से आपकी चरण कमलों की उपासना से ही तीनों प्रकारों के तापों के नाश पूर्वक एवं उनका सुख का साधन होने के कारण हम आपके चरणों की छाया की शरण लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर शब्द आ रहा है चरणों की छाया, चरणों की नहीं, चरणों की छाया। इस पे आगे और क्लियर बोला जाएगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए अन्वय व्यतिरेक का मतलब क्या हुआ। पिछले श्लोक में अन्वय से, मुख से बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंजंक्शन से बोल रहे हैं कि भाई भगवान की शरण लेकर के जो यतिगण हैं, जो भक्त हैं, वह दूर से ही संसार के दुख को दूर कर देते हैं, टच ही नहीं करते। बड़ी सुंदर, फिर से सुनिए अन्वय मुख का क्या मतलब हुआ। कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्तगण हैं वह भगवान के चरणों की शरण लेकर के संसार के दुख को, जो बहुत ज्यादा है, उसको बहुत दूर से ही दूर कर देते हैं, वो टच नहीं करता। और व्यतिरेक मुख यह कहता है कि जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ले रहा है उसको सुख कभी स्पर्श ही नहीं करते हैं। जो शरण ले रहा है उसको दुख कभी स्पर्श कर ही नहीं सकते, और जो शरण नहीं ले रहा है उसको सुख कभी स्पर्श कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी दंभ करे कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। ठीक है, तो दोनों तरह से निर्धारित हो गया कि भगवान की भक्ति करके ही सुख मिलेगा, भगवान की भक्ति करके ही सारे दुख दूर हो जाएंगे, बहुत दूर से ही दूर हो जाएंगे। और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो सुख का स्पर्श भी नहीं होगा। यद्यपि सुख अंदर है, वेरी इंटरेस्टिंग, सुख अंदर ही है, लेकिन सुख का स्पर्श भी नहीं होगा। और दूसरी तरह से देखिए, जगत में जीव जगत में रहेगा, जीव संसार के अंदर रहेगा, लेकिन अगर भगवान की शरण लेता है तो संसार के दुख उसको स्पर्श नहीं करेंगे। सुनाई पड़ रहा है मैंने क्या कहा? थोड़ा बैलेंस कीजिए। जीवात्मा संसार में रहेगा लेकिन सुख स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा क्षमा कीजिएगा, दुख स्पर्श नहीं करेगा अगर भगवान की शरण लेता है। और अगर भगवान की शरण नहीं लेता है तो जो सुख उसके हृदय के अंदर है उसको वह स्पर्श नहीं करेगा। अंदर बाहर को आप पकड़ लीजिएगा। और सुख कैसा है? सुख का सागर है। दुखों के सागर में रहते हुए भी अगर भगवान की शरण लेता है तो वह सुख में आनंदित होगा। लेकिन अगर भगवान की शरण नहीं लेता तो हृदय में सुख का सागर होते हुए भी उसकी एक बूंद भी उसको चखने को नहीं मिलेगी। आई थिंक दिस इज द प्रॉपर वे टू पुट इट। अन्वय एंड व्यतिरेक शायद समझ में आ गया होगा। वी हैव टू बी कन्विंस्ड फॉर दिस। अगर कन्विक्शन है तो उसका प्रमाण ये है कि हम शाम को क्लास में आएंगे। सिंपल सी बात है, भूख लगती है तो खुद ही आता है कि नहीं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू हियर।
अब एक बात कहते हैं, तमेव विदित्वा अति मृत्युमिति, उसको जानकर, भगवान को जानकर ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। इस श्रुति वाक्य से तो यह बोध होता है कि ज्ञान से ही सभी प्रकार के दुखों का निवर्तन हो जाता है, अर्थात नाश हो जाता है। तो किस प्रकार मेरे चरणों के आश्रय मात्र से ही सभी दुखों की निवृत्ति हो सकती है? यदि यह शंका हो, अर्थात मान लो भगवान ऐसा शंका करें, तो कहते हैं कि वह ज्ञान भी आपके चरण कमलों के आश्रित जनों को ही प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं। इस आशय से कहते सविद्याम। दिस इज ब्रिलियंट। वो देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान की, देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति किए बिना किसी को ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के चरण कमलों से ज्ञान की शरण लेने से ज्ञान हो जाता है, लेकिन इससे यह बोध नहीं होना चाहिए कि उनकी चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना भी ज्ञान हो जाता है। नहीं, भगवान के चरण कमलों की शरण लेने से, यानी उनकी भक्ति करने से ही ज्ञान होता है। तब कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, वास्तविक ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना। तो स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो जिस व्यक्ति को कृष्ण से संबंध अपनी अनुभूति हुई ही नहीं, तो उसकी सारी तपस्या का फल क्या हुआ? टोटल अज्ञान। महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई इस कलयुग में कोई तपस्या नहीं है, केवल भगवान का नाम जप करो, भगवान का श्रवण कीर्तन करो। तो अब वह छोड़ करके अगर कोई कुछ और तपस्या कर रहा है, वो पंचाग्नि विद्या न क्या कर लेते हैं, इसका मतलब है कि उसे ज्ञान हुआ ही नहीं। और उससे पूछो तुम हो कौन, तो कहेगा मैं भगवान हूं। तो फिर तुम तो अज्ञान में ही रह गए ना। तुम्हें तो थ्योरी भी क्लियर नहीं हुई, विज्ञान की तो बात छोड़ो। तो जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं, विष्णु की, कृष्ण की, राम की, वह व्यक्ति कभी भी ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान है स्टैंडर्ड, ज्ञान है कि हम सभी भगवान के ही अंश हैं, सभी लोग। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। तो तुमको गीता का एक श्लोक भी समझ में नहीं है, तुम्हारा ज्ञान किस काम का है? मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो इस जगत में बहुत प्रसिद्ध रहते हैं, सन्यासी हैं, ये हैं, मतलब इम्पर्सनलिस्ट हैं, मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, और वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं। तो तुम्हें गीता का एक श्लोक तो समझ में आया नहीं, तुम ज्ञानी क्या हुए? तो यहां बड़ी सुंदर बात मालूम चल रही कि केवल तपस्या आदि करके किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो हाथ ऐसे ऊपर खड़ा करके रखते हैं 12-12 साल। उससे क्या होगा? क्या तुमसे पूछो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो सिद्धांतिक रूप से भी नहीं बता पाएंगे कि हम लोग कृष्ण के सेवक हैं। क्योंकि कृष्ण हाथ ऊपर करके खड़ा करने के लिए नहीं बोलते हैं। कहीं बोल रहे हैं कि हाथ ऊपर खड़ा करो, हाँ कीर्तन में बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी 12 साल ऐसे खड़ा करके नहीं बोलते, 12 साल ऐसे खड़े रहो हरे कृष्ण करते। इट्स नॉट लाइक दैट। सिंपल सी बातें हैं जो उनको नहीं समझ में आ रही हैं। ऐसे हो सकता है वो बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हों, ये सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन मेन बात है भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं। शरण लेने का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, शरण लेने का मतलब है कि जैसे भगवान चाहते हैं वैसे जीवन यापन करना, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते रहना, ये अर्थ है। ज्ञान प्रदान करने के गुण के कारण को सूचित करने के लिए कहते हैं हे भगवान, अर्थात ज्ञान आदि गुणों से परिपूर्ण, यह अर्थ है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। तो भगवान का अंगान ये सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, उनके सारे अंग उनके सारे अन्य अंगों को कार्य करने में समर्थ हैं। तो भगवान की चरण कमलों की शरण लेने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये आप अपने जीवन में देखेंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, जो कि इंद्रियों के स्वामी हैं, उपाधियां अपने आप डिसॉल्व होने लगती हैं। उपाधियां अपने आप डिसॉल्व होने लगती हैं कि मैं इस जगत का हूँ, मुझे जगत के लिए कार्य करना है, इत्यादि इत्यादि। ये अपने आप होता है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप मेडिसिन खाते हैं तो उसका प्रभाव अपने आप होता है, बस आपने यह किया कि उसको ग्रहण किया, बाकी सारा कार्य वो अपने आप करती है। ये बातें विश्वास नहीं लगता होगा कि ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। ये सिद्धांत बता जा रहा है, ऐसा ही होता है कि जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है अपनी इंद्रियों से, तो उसको ये जो उपाधि है कि मैं देह हूं और मुझे देह की देह कार्य करना, ये अपने आप ही डिसॉल्व होने लगती है, हो रही है। द सेंस ऑफ फॉल्स आइनेस कि मैं ये देह हूं और देह से संबंधित लोग मेरे हैं, फॉल्स आइनेस, मैं झूठा अहंकार कि मैं ये देह हूं, ये अपने आप नष्ट होने लगता है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के द्वारा।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद का, भक्तिमय सेवा की विधि ना तो भावनात्मक है ना लौकिक है। अब ये क्या मतलब हुआ? देखिए, बात ये है कि कुछ लोग सोचते हैं बस वो मतलब हमारे लड्डू गोपाल हैं, नथिंग अगेंस्ट लड्डू गोपाल, हम जस्ट सेइंग कि लड्डू गोपाल हैं, विग्रह हैं, बस उनकी सेवा करते हैं, भागवत कभी नहीं सुनते, तो वो केवल लौकिक रीति से भगवान का भजन करते हैं। सुन लिया कुछ, बस थोड़ा थोड़ा आराधना करते हैं, और कुछ भावुकता भी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई हम अम्बाला गए तो माता जी क्लास में आई, बाद में क्लास के बाद पूछती हैं, बोलती हैं, नाम तो मैं भूल गया लेकिन उनका शब्द हमको बड़ा हमको हंसी आ रही थी, आप वृंदावन से आए? हमने कहा हाँ। आप वृंदावन जाना तो बांके बिहारी को कहना कि मैं वॉटएवर उनकी ये सो एंड सो उनके लिए तड़प रही है। आई हमने कहा क्या मैं बांके बिहारी से सीधी बातें करता हूँ क्या? आई मीन आई एम नॉट दैट एडवांस्ड। तो अब इस तरह की बातें करना, तड़प रही है ये, और पता है आई मीन अगर आप तड़प भी रहे तो इस प्रकार से आप उसका गाना दूसरे के सामने नहीं गाएंगे, क्योंकि हृदय में तो भगवान है ना। If you are really feeling separation, you will feel Krishna in your heart. You can not feel, experience Krishna in your heart. तो अब जो भी है, उनकी श्रद्धा थी भगवान की भक्ति में, तो इसलिए हम वैसे तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार भगवान के तत्व को लोग नहीं समझ पाते हैं, भावुकता में लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करने से तो अच्छा ही है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, तत्श्रद्धानः मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। तत्श्रद्धानः मुनयो, उस तत्व को यानी ब्रह्म परमात्मा भगवान के तत्व को की प्रति श्रद्धा से युक्त होकर के मुनया, जो मननशील है वह मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं, अपनी आत्मा में ही भगवान को देखते हैं। कैसे देखते हैं? भक्त्या श्रुत ग्रहीत्या, उस भरी हुई भक्ति के द्वारा देखते हैं जो सुनने से ग्रहण की जाती है। भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, श्रुत मतलब श्रुति, श्रुति मतलब वेद, वेद का मतलब सार, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम के सुनने के द्वारा, भगवद गीता को सुनने के द्वारा जो भक्ति बहुत बढ़ी हुई है, ऐसी बढ़ी हुई भक्ति से भक्त भगवान को अपने हृदय में देखने में समर्थ हो जाता है। ये है हमारा टारगेट। ये नहीं कि कोई इधर से कुछ थोड़ा थोड़ा सुन लिया और बस 2-4-5 मिनट भक्ति कर दिया, अगरबत्ती दिखा दी ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ पीपल। वी आर नॉट हिटिंग देम बट नॉट इंटरेस्टेड। इज दैट ओके? ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बताया है कि वह ऐसे लोगों की सृष्टि करने के लिए है जो इस प्रोसेस को स्वीकार करके भगवान को अपने हृदय में ही देखना चाहते हैं। एंड नेचुरली इट इज़ वेरी लेस। ऐसे लोग बहुत कम होंगे, लेकिन होंगे ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अब अन्य लोग हों या ना हों, लेकिन आपको अपने स्तर पर व्यक्तिगत रूप से निर्णय करना कि क्या मुझे ऐसा होना है। क्योंकि एक बार भगवान को हमने दर्शन करने का सामर्थ्य हो मिल गया तो भगवान कभी जाते नहीं, क्योंकि वह आकाश की तरह हर जगह व्याप्त है। नहीं देख पाने की समस्या के लिए एक बार की है, एक बार भगवान दिखने लग गए, मतलब अनुभव होने लगा उनका, तो कभी वह अनुभव समाप्त नहीं होगा। प्राइस अच्छा है, जो भी हो उसको देने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। कोई खास मुश्किल बात नहीं, रोज भागवतम सुनना है, जब करना है। यह सत्य का मार्ग है। अच्छा, दूसरी बात है, न लौकिक मतलब कोई भौतिक मार्ग नहीं है, यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट है, तीनों ताप नष्ट होंगे और व्यक्ति को दिव्य सुख प्राप्त होगा। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक यानी शारीरिक या मानसिक, आदि भौतिक यानी जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आदि दैविक दैवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं, और भक्तों को भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, भक्त यह स्वीकार कर लेते हैं कि ये कष्ट भगवान की कृपा से बहुत कम आए, और यही मनोभावना उनको वैकुंठ जाने की योग्यता प्रदान कर देती है। और ये बात सत्य भी है, मनोभावना भी भक्त की है और भगवान भी हमको बहुत कम देते हैं। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये बड़ा मजेदार है। इस जगत में जो सुख है वो यह है कि एक समय में जो दुख मिल रहा है उसकी निवृत्ति हो जाए। यही मृदंग, एग्जैक्टली यही मृदंग मैं लेके आ रहा था रिपेयर करा के।
और इसको ऐसे टांगा, उसको ऐसे टांगा हुआ था। तो अब यहाँ दर्द होगा कि नहीं? तो मैंने क्या किया, थोड़ा ऊपर उठा लिया। जो दर्द गर्दन के नीचे वाले भाग में हो रहा था उसकी निवृत्ति करने के लिए गर्दन के थोड़ा ऊपर वाले भाग में ले आया। समझ में आया? दर्द नहीं खत्म हुआ, लेकिन जहां दर्द हो रहा था वहां से खत्म होकर दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। यस, मुझे उस वक्त बहुत अच्छे से, अब मुझे उस वक्त जब मैं इसको लेके आ रहा था तो मुझे, तो हम तो भगवान की सेवा के लिए ला रहे थे, लेकिन बात मुझे बड़ी अच्छी याद आई। भाई ये तो बढ़िया चीज है। आप देखिए अपने जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी रोग से कुछ ना कुछ पीड़ित रहता ही है। मैं हम कर्स नहीं दे रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, ऐसा होता ही है। सर दर्द हो रहा, अच्छा चलो भाई जो भी मेडिसिन आती है वो ले लो। और वो सर दर्द चला गया तो व्यक्ति सोचता हाँ अभी चैन पड़ा। इतने में पत्नी जो है, अगर मान लो किसी की पत्नी है तो वो, अरे कुछ सोचे हैं, खर्चा बहुत हो रहा है। अच्छा खर्चा बहुत हो रहा है, कुछ अधिक पैसा कमाइए। एक मिनट रुकिए। अरे सुनते हैं जी, क्या हुआ? अरे लड़का फेल हो गया। अरे बाबा, फिर दूसरा हेडेक चालू हो गया। तो यह देखने का प्रयास करें कि इस जगत में कोई व्यक्ति एक दुख की निवृत्ति का प्रयास करता है और वह जब दुख निवृत्त हो जाता है उसको वह सुख मानता है। भूख लग रही तो ये कष्ट है। अब भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो गई तो व्यक्ति सोचता है कि अब मैं सुखी हूं। उसके बाद देखा लाइट चली गई, अच्छा लाइट चली गई तो लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, उसके बाद वो लाइट आ गई तो उसके बाद अरे पानी खत्म हो गया। ये दुनिया में चलता ही रहता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत है? सहमत क्या, सहमत होना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे आप सहमत हुए बिना। इट्स लाइक दैट। व्यक्तिगत रूप पे या सामूहिक रूप पे देखिए कहीं ना कहीं हर जगह ये चल रहा है। आदि दैविक होता है या तो आध्यात्मिक होता है या आदि भौतिक होता है। मैंने बताया ना कि हम अभी कहाँ गए थे, कहीं गए थे प्रचार करने के लिए, तो वो बहुत सुंदर व्यवस्था की रहने की, लेकिन उसमें मच्छर बहुत थे और इंसिडेंटली ऑल आउट भी नहीं था। मतलब उनको देने की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो भूल गए, व्यवस्था में लगे हुए थे। तो अच्छे से मच्छरों ने स्वागत किया या हमने उनकी सेवा करी, अपना प्रसादम खून लेकर उनको पिलाया बढ़िया से। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ऐसा समय नहीं है कि कोई ना कष्ट, ना किसी को, किसी भी व्यक्ति को एक कष्ट ना मिल रहा हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, पंखा क्यों लगाए? प्रभुपाद बड़ा अच्छा कहते हैं, पंखा क्यों लगाए? पंखा इसी लगाए ना, गर्मी लग रही है तो उसी को सुख मान लेते हैं। और अच्छा वो सुख है क्या, जरा विचार कर लीजिए। कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो तो पंखा लग गया उसी में सुख मानता है, और कुछ लोगों के पास एसी होता है तो एसी नहीं चल रहा है तो दुख मानते हैं। तो यह दुख की निवृत्ति भी तो रिलेटिव है, सबको एब्सोल्यूट तो नहीं मिल रहा है, आत्यांतिक तो नहीं मिल रहा है। यस। और अब इसको दूसरे एंगल से विचार कीजिए कि पूरा जीवन इस संघर्ष में ही बीत गया। इज इट नॉट अ वेस्ट? अगर कभी भी इस पर विचार करेंगे ना तब समझ में आएगा कि हमने तो भक्ति में आने के पहले जो भी कार्य किए वो केवल वेस्ट है। समझ रहे ना, ये वेस्ट है ना। मेरा गर्दन में मृदंग टंगा हुआ है, यहाँ से दर्द हुआ तो उठा के यहाँ रख दिया, तो ये इससे जो भार है वह तो चला नहीं गया ना, वो तो शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्द महसूस किया ही जा रहा है। ये खूब सुनते हैं तब बात समझ में आती है। अब केवल जब करने से भी बात समझ में नहीं आती है, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि जब से नहीं आती है, मैंने कह रहा हूँ कि केवल जब करेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। जब कर रहे हैं और भौतिक लालसा मांग रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उल्टा ही मांग रहे हो ना। दोनों चीज़ें करनी होती है। मेरे सामने एक भक्त अभी दिख रहे हैं, आए तो काफ़ी युवा है, अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा था वाह कितने स्वस्थ हैं। इतने बोलते हैं प्रभु जी मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था तो दर्द होता है। ये भी पेशेंट आया हमारे सामने, हमने ये भी बेचारा एक पेशेंट। एक व्यक्ति है, उनको चश्मा नहीं लगा हुआ, तो हमने कहा चलो उनकी आंखें बड़ी अच्छी है, तो कहते नहीं हमारा ऑपरेशन हो चुका है, हमारा 8 नंबर था। उन्होंने कहा ओ ये भी पेशेंट है। इज इट नॉट? किसी व्यक्ति को बाहर से देखें अरे इनका स्वास्थ्य ठीक है, नहीं नहीं हमारा गॉल ब्लैडर हटा हुआ है। कौन ठीक है? उपद्रता। इस जगत में कलयुग में उपद्रता का मतलब है अनेक व्याधि से अभिभूत है, हम सब लोग परेशान हैं। ये सब बात है।
तो ये इस सुख की इस तरह से सुख कभी प्राप्त होगा ही नहीं, कुछ समय के लिए कुछ मात्रा में दुखों की निवृत्ति होगी, ये बोल रहा है। किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यह तर्क कि उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता असंदिग्ध रूप से सत्य है। ये समझ में आया? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना ज्ञान की प्राप्ति किए व्यक्ति अज्ञान से दुखों से निवृत्त नहीं हो सकता है। भाई एक सिंपल सी बात है, जैसे मेरे कुछ हड्डी में दर्द हो रहा था, अभी समथिंग नेचुरल होना है कुछ ना कुछ, तो अब हमको सोचने क्यों हो रहा है, तो ऐसा मालूम चला कि विटामिन डी की कमी है, होता है ऐसा कुछ, आई मीन नॉट एग्जैक्टली हाउ। तो अब जब तक ये डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक इस दर्द की निवृत्ति नहीं होगी। एक सिंपल सी बात है, कोई दुख है तो किसी कारण से आ रहा है, तो उस कारण का अज्ञान ही बना रहेगा तो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना ज्ञान के व्यक्ति का दुख निवृत्त नहीं हो पाता, ये क्लियर है। किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं, अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जीव को यह समझ में आने लगता है कि भगवान से विमुख होकर के मैं जो भी कार्य करता हूं वह मुझे केवल दुख की प्राप्ति कराते हैं। आई मीन दिस इज वेरी अमेजिंग इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। कोई भी लाइसेंस इंद्रिय तृप्ति का इसलिए नहीं दिया गया है वेद के द्वारा कि हम सुखी हो जाएंगे, चाहे वो शादी का भी क्यों ना हो। वह इसलिए दिया गया है ताकि धीरे धीरे करके उसे जीरो पे लाया जाए इंद्रिय तृप्ति को। इंद्रिय तृप्ति करके कभी सुखी हुआ ही नहीं है, लेकिन अब क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा है इसलिए ऐसा दिया जा रहा है व्यवस्था, या और कुछ भी। आप प्रैक्टिकल देखिए कि कहीं अधिक सो जाते हैं तब भी शरीर में दर्द होने लगता है, होता है कि नहीं? हाँ, सिर भारी हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, स्पेशली जब बुखार में हो। देखिए सोते जाइए, मैं 7 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब 10 घंटे 12 घंटे कोई नहीं सोना पड़े उसको तो कितना शरीर में दर्द होता है। या बहुत ज़्यादा खा लीजिए तब। तो भक्त को भगवान की भक्ति करके स्वतः ये ज्ञान होने लगता है कि भक्ति करके ही मैं सुखी होऊंगा, नॉट अदरवाइज। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद में कर चुके हैं 1.2.7। ये श्लोक बहुत सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः, वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव में, वासुदेवी भगवती, भगवान वासुदेव में भक्ति योगः प्रयोजितः, जो भक्ति योग के द्वारा अच्छे से प्रयोजित हुआ है, मतलब लगा है। जनयति आशु वैराग्यम, उसके अंदर बहुत जल्दी वैराग्य आ जाता है। क्यों? ज्ञानम च यद हेतुकम, ज्ञान आ जाता है उसके अंदर। ज्ञान मतलब भगवान का बोध, भगवान के स्वरूप से होने वाले या भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख की अनुभूति को ज्ञान कहेंगे। तो क्योंकि भगवान का रूप रस गंध आदि का अनुभव होने लगता है, कथा का सुख मिलने लगता है, तो उसको पेल वस्तुओं से, जो पेलो क्या बोलेंगे हिंदी में, फीकी वस्तुओं से स्वतः वैराग्य हो जाता है। बहुत अच्छी वस्तु खाने को मिल रही है तो सूखे चावल कौन खाएगा? Nobody would like to do that। तो इसीलिए बोलना है। इसका एक और अर्थ दिया गया है, चक्रवर्ती बात कहते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता, भगवान वासुदेव में वह भक्ति योग जिसका उद्देश्य, जिसका प्रयोजन भक्ति है, वह बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करता है। सबसे तीव्रता से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने का जो प्रभाव जीवन में साधक देखेगा वो तब होगा जब उसकी भक्ति का उद्देश्य भक्ति है। अगर भक्ति का उद्देश्य अन्य कुछ इच्छाएं हैं तो तुरंत नहीं होगा। ये नहीं कह रहे कि होगा नहीं, लेकिन तुरंत नहीं होगा। तो इससे यह भी ग्रहण कर लेना चाहिए विवेक से युक्त होकर के कि भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति ही प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। तो उससे बहुत जल्दी भगवान के प्रति, भगवान का ज्ञान, भगवान का अनुभव प्राप्त होता है और उससे जगत का वैराग्य अपने आप हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान और वैराग्य आर नॉट द शॉर्ट रिजल्ट्स। ज्ञान और वैराग्य उद्देश्य नहीं है भक्ति का, भक्ति का ये साइड प्रोडक्ट है। भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं अनुसंगिक फल। ठीक है,
भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त क्या भार लेते हैं? भगवान के श्रवण कीर्तन करने का। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अपने हृदय को शुद्ध करने के चक्कर में नहीं रहते। एक दृष्टि से कहें, उनका टेंशन ये नहीं कि उनका हृदय शुद्ध कैसे होगा, उनका टेंशन ये है, ये टेंशन मतलब कंसर्न यही है कि भगवान की कथा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब वो कथा के माध्यम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त लोग श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान उसके हृदय को और साफ कर देते हैं। और यहाँ पे श्लोक बोला ही गया है, मेरे पीछे बोलेगा, इसकी पुष्टि उन्होंने भगवत गीता में की है। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तो ते। जो तेषाम, जो लोग इस प्रकार से श्रवण कीर्तन में नित्य युक्त हैं और भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयांति ते, जिसके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भाई जिसको ये समझ में आ गया कि जगत दुख का घर है, वाकई समझ में आ गया, और भगवान की भक्ति करके ही मैं यहाँ से पार हो जाऊँगा, तो करेगा क्या? वो यही करेगा। जैसे सिंपल सी बात है, मुझे मालूम चल गया कि विटामिन डी की कमी की वजह से ये दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? क्लास के बाद जाऊँगा, कैप्सूल जो भी खरीद लूँगा, खाना शुरू कर दूँगा। अब जिसको समझ में नहीं आया तब वो क्या करेगा, वो आप समझ सकते हैं। ही वोंट बी क्योर्ड। तो भगवान, शास्त्र की बात तो हम सुन ही रहे हैं बाहर से, अंदर से भी भगवान ये बोध कराने लगते हैं कि तुम भोग करके सुखी नहीं हो रहे हो, न कभी हुए थे और न कभी हो गया और न कोई हुआ है। दिस इज इंटरनल रियलाइजेशन विच डिवोटी गेट्स बाय कृष्णस मर्सी। ये आंतरिक अनुभव है, अनुभूति है, वह भक्त को भगवान समझा देते हैं कि तुम नहीं हो सकते यहाँ पे। ये भगवान की सच्ची कृपा है। और नाम उच्चारण करके, भक्ति करके ही तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम चिंता मत करो। सिंपल। अनुभव जन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। इसका क्या मतलब है? अनुभव जन मतलब एम्पेरिकल, यह ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, न इति, इस प्रकार की चिंतन करने से व्यक्ति को जगत के दुखों से निवृत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें भगवान उसको नहीं मिलेंगे। अपनी हमारी इंद्रियों से परे भगवान हैं, तो इंद्रिय जनित कोई भी ज्ञान भगवान को नहीं पकड़ सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए, 2 शब्द आ रहे हैं, भगवान की भक्ति में समर्पित हुए बिना ही होना चाहिए। हुए बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है। जो चीज़ मूल्यवान है उसको व्यर्थ में खराब करना। सुबोधनी, सृष्टि कार्य के लिए पधारे हुए हैं, धाता पद देने का आशय कहते हैं। क्या मतलब हुआ? क्या कहते हैं कि वे जगत रचने वाले कर्ता एवं पिता हैं। ये तत्व सृष्टि कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए भगवान को विधाता कहते हैं, अर्थात जगत के सृष्टा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि हमारे रिश्तेदार हैं, तो एक पावर प्लांट में सीजीएम है, तो मैं उनको सीजीएम नहीं कहता हूँ, मैं उनको कहूँगा, जैसे मेरे मामा जी हैं तो उनको मामा जी, क्योंकि हम उनके घर में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गए। लेकिन उनका जो अधिकारी होगा, जो उनसे अंडर में है, वह उन्हें क्या बोलेगा? सीजीएम सर, क्योंकि वहाँ वह पावर प्लांट के संबंध में कार्य करने के लिए आया है। अग्रीड? तो यहाँ पे ये लोग उनको विधाता सर कह रहे हैं। विधाता सर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह जगत के विधाता हैं। उनको सृष्टि करने का सामर्थ्य भगवान देंगे, इसलिए उनको विधाता कह रहे हैं। समझ आ गया? ठीक है। इस संसार में जिस कारण से जीव 3 तापों से तप्त होने से कहीं भी शांति पा नहीं सकते हैं, हे ईश, यो संबोधन देकर यह सूचित किया है कि उन तापों से उत्पन्न दुखों को दूर करने में आप समर्थ हैं। पढ़ लिया था हमने कुछ देर पहले। अब एक बड़ा मजेदार बात है, एक ताप से भी जो तप्त होता है उसको भी स्वाभाविक आत्म सुख प्राप्त नहीं वो थोड़ा सा पहले मिस्टेक है, प्राप्त नहीं होता है, तो अन्य सुखों की वार्ता हो, वार्ता ही क्या की जावे, स्पेलिंग मिस्टेक है। अरे भाई, जब एक चाटा मारने से व्यक्ति दुखी हो रहा है तो 3 चाटे मारेगा 3 तरफ से तो और दुखी होगा ना। ठीक है, कैमुत्य लगा रहे हैं, गॉट इट? हाँ, जो 3 तापों से तप्त हैं उनको तो स्वल्प मात्र भी शांति नहीं मिलेगी। क्लियर?
इसलिए हम पहले से ही संसार में प्रवेश कर आपकी चरण छाया को आश्रय करते हैं। बड़ा सुंदर है कि हम लोग इस जगत की सृष्टि करने के लिए संसार में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपकी चरणों की छाया में, आपकी चरणों के अंडर योर कवर नहीं तो हम भी तापित होंगे। देवता भी तापों से रहित नहीं है। तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि हम इस संसार में प्रवेश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब आपके चरणों की छाया में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आप लोग समझ रहे हैं, इस समय गर्मी का मौसम है तो आप धूप में बाहर जा रहे हैं, लेकिन छाता लेके चल रहे हैं, तब धूप नहीं लगती है। तो बड़ा सुंदर अर्थ यहाँ पे रखा गया है कि मतलब हम लोग अपना अपना कवर लेके चलते हैं, समझते हैं, कवर लेकर के। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आदि जो है वो जाते हैं बाहर कहीं लेक्चर देने के लिए, लेक्चर नहीं क्या बोलते हैं, स्पीच देने के लिए, तो उनका एक प्रोटेक्शन कवर रहता है जो अंश मात्र में उनकी सहायता कर सकता है, प्रोटेक्शन पूरा नहीं दे सकता है। तो हम इस जगत में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपके आश्रय ले रहे हैं। हम इस जगत से की एनर्जी से डील करते हुए तापों से प्रभावित ना हो, ठीक है। हे भगवान, यह संबोधन इसलिए दिया है कि आप दुखों की निवृत्ति कर सर्व प्रकार के इष्ट फल को देने वाले। बड़ी सुंदर बात है। भगवान अर्थात सर्वसमर्थ हैं, षड ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, तो एक कि वह दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं। लेकिन दुखों की निवृत्ति हो भी जाए, इसका मतलब यह नहीं कि सुख की प्राप्ति हो गई है। क्या मतलब है भाई? जब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमारी हट गई है, इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर आपकी बीमारी को दूर कर सकता है, लेकिन यह नहीं कि आपको सुंदर सुंदर सुस्वादु भोजन भी कराए। समझ में आया? ऐसा किया है कोई आज तक डॉक्टर कि आपको बीमारी की दवा भी दे दे और खाने के लिए बढ़िया व्यवस्था भी दे दे? ऐसा कहाँ करता है? तो बीमारी से निवृत्त हो गए, लेकिन खाना तो अच्छा चाहिए ना। तो भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े समर्थ हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, तो वह दुखों की निवृत्ति भी कर देते हैं और सुख की प्राप्ति भी कराते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे बीमारी का दूर होना और स्वस्थ जीवन जी करके सुख भोगना, ये दो अलग अलग बातें हैं। रिलेटेड हैं लेकिन अलग अलग बातें हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। छाया से बाहर का ताप निवृत्त होता है। भीतर के ताप की निवृत्ति के लिए कहा है कि सविद्या, जैसे छतरी जल वाली होती है, वैसे यह छाया विद्या, उपासना व ज्ञान से युक्त हो, तब भीतर का ताप निवृत्त करती है। देखिए, पिछले श्लोक में कहा गया था कि भगवान आपके चरण कमल सभी जीवों के लिए आतपत्र के समान है, छत्र के समान है। तो बड़ा सुंदर बात थी, क्योंकि कोई भी उपमा लिमिटेड है, तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप देखेंगे छत्र जो है वह ऊपर के सूर्य के घाम को रोक देता है, लेकिन हृदय में जो जलन हो रही है उसको भी रोक देता है ना? बड़ी सुंदर बात। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो आपकी छाया है, चरणों की छाया, ये विद्या से युक्त है। सविद्या, जो अज्ञान के कारण हृदय में दुख अनुभव कर रहा है जीव, उसका भी वह नाश करने वाली है। भगवान की उपासना करने से बाह्य रूप से भी शांति प्राप्त होती है और आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। जैसे मान लो कि उस छतरी में मिस्ट हो, मिस्ट समझते हैं? जैसे इस जगत में देखा जाता है कि मिस्ट फैन होते हैं, कुछ फैन होते हैं जिसमें हल्की हल्की पानी की बूंदें भी निकलती रहती हैं। तो ऐसी छतरी की कल्पना कीजिए कि जो कुछ पानी भी छिड़कती रहे ऊपर से मतलब ऊपर का ताप तो गया ही, और वो जो पानी हल्का हल्का आ रहा है उससे अंदर भी आपको ठंडक मिलेगी। इसको वैसे तो एक अनुभव होगा आपको, जो बहुत तेज बारिश होती है तो पानी छन छन करके छतरी से हल्का हल्का आता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपने अनुभव किया हो कभी तो? लेकिन धूप में तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी उपमा भगवान के संबंध में लिमिटेड ही है, लेकिन बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि ये आपकी जो छाया है ये विद्या से युक्त है। विद्या मतलब भगवान की भक्ति। तो अब इस भक्ति को करने से व्यक्ति हृदय में भी संतोष का, सुख का अनुभव करता है। ये अर्थ यहाँ पे कहा गया है। बहुत अच्छा लगा था हमको ये। और सुनिए, छाया की प्रधानता भगवान की प्रधानता कहने के अभिप्राय से कही है। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य आदि के वश होने से छाया कभी, स्पेलिंग मिस्टेक है, चरणारविंद के स्थान से अन्यत्र होती है, तब जहाँ छाया होती है वहाँ ही रहना पड़ता है, क्योंकि छाया के आश्रय से ताप निवृत्ति होती है। चरण के नीचे तो घाम पड़ती है। अतः यदि भगवान की इच्छा ऐसी हो कि मुझसे दूर रहकर ही उपासना आदि करो, इसलिए भगवत इच्छा अनुसार हम आपके यानी भगवान के चरणावृंद की छाया का ही आश्रय लेते हैं। वो मैं स्पेलिंग ठीक करके बोल रहा हूँ।
वह छाया उपासना व ज्ञान युक्त होने से उसका आश्रय कर कहीं भी रहना उचित समझते हैं। वहाँ ही भगवत गुणों का अनुसंधान व भगवत परिचर्या यानी सेवा का आनंद ले सर्व प्रकार के तापों को मिटाते हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवत संबंध होने पर भक्ति और शरण लेने का सिद्धांत निरूपण किया गया। ये क्या बोले, बड़ा अच्छी बात बोले हैं। कह रहे हैं कि देखिए जो छाया है वह छाया एक ही स्थान पर नहीं रहती है, वह छाया सूर्य के अनुसार अलग अलग जगह चली जाती है। तो चरण पे अगर सूर्य पड़ रहा है तो उस सूर्य के प्रभाव से छाया कहीं और होगी, तो उस जगह छाया ली जाएगी। जहां पे छाया होगी वहां ठंडक मिलेगी, वहां आश्रय लेंगे। पिछले श्लोक में बोले भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और यहां कह रहे हैं कि नहीं, भगवान हम आपके चरण कमलों की छाया का आश्रय ले रहे हैं। छाया हमेशा पैर से दूर बनेगी नहीं बोल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि छाया पांव से दूर बने। तो क्या मतलब है? मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार छाया मिलती है उनके चरण कमलों की। जरूरी नहीं है कि भगवान के पास फिजिकली रहेगा तभी छाया मिलेगी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के संग पुरी में रहना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, आप वृंदावन जाओ और वहां जाकर के लुप्त तीर्थों का उद्धार करो और शास्त्र लिखिए। तो अब भगवान की छाया उनको वृंदावन में मिली। कुछ समझ रहे हैं बात? कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु के संग तुरंत जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कहिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। यानी कि भगवान की शिक्षा का पालन करने से, भगवान की उपासना करने से, जहां भगवान चाहते हैं कि हम रहें वहां रह करके भगवान की भक्ति करें तो वहां छाया मिलेगी। और इसी बात को भगवान ने स्वयं कहा है गोपियों को और ब्राह्मण पत्नियों को भी। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनु कीर्तनात् न ततः सन्निकर्षेण ततो याता प्रति याता ततो गृहात्, प्रति याता ततो गृहात्। हे देवियों, मेरे बारे में श्रवण करने से, मेरे विग्रह का दर्शन करने से, मेरा स्मरण करने से, ध्यान करने से, और मेरा अनुकीर्तन, मई भावो अनुकीर्तनात्, मुझे प्राप्त करने की इच्छा से जो कीर्तन किया जाता है, भागवतम का श्रवण कीर्तन या नाम जप का, उससे मुझ में प्रेम उत्पन्न होता है, मेरे केवल साथ रहने से नहीं होता है। तो आप समझ में आया कि भगवान की छाया कहाँ है? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं वहाँ मैं नित्य ही निवास करता हूँ, हे नारद, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यानी कि जहाँ व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने को मिल रहा है वहीं उसको भगवान की छाया प्राप्त हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? आप कहेंगे क्या गोलोक में, क्या वैकुंठ में नहीं मिलता है भक्ति करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, वहाँ तो मिलता ही है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा यह है कि हम यहाँ इस समय देवता के रूप में, तत्वों के नियामक के देवता में, तत्वों के नियामक के देवता के रूप में रह करके कार्य करें। तो यही भगवान का कार्य है, भगवान की सेवा है। तो हम अब भगवान की छाया को यहीं प्राप्त करेंगे। ये भगवान की इच्छा है कि इस समय हम यहाँ रहकर कार्य करें। ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग को कई बार पूछा जाएगा, हरे कृष्णा करने से आप भगवान के धाम चले जा सकते हैं, तो आप लोग तुरंत क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अभी हम रह करके कुछ प्रचार करें भगवान की भक्ति का। तो ये जो भगवान की सेवा है यह भगवान का आश्रय है। भगवान की सेवा का मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन आदि जो कुछ भी है, ये नवदा भक्ति है, इसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि इस जगत में भी रहते हुए भी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, उसे भगवान के चरण कमलों के आश्रय प्राप्त होगा, छाया प्राप्त होगी। कुछ समझ में आ गया टीकाकार से? अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, इसी प्रकार साक्षात भगवत संबंध होने पर भक्ति और शरण लेने का सिद्धांत निरूपण किया गया। मतलब क्या है? छाया का संबंध सीधे चरण कमल से है कि नहीं? तो भक्ति का संबंध सीधे भगवान के स्वरूप से है, भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो इस कारण से जब व्यक्ति भक्ति करता है इस जगत में भी वह सुखी हो जाता है। इसी को प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, विश्वम पूर्ण सुखायते, ये जगत पूरा विश्वम पूर्ण सुखायते, ये विश्व पूर्ण सुखमय है। जो कि दुखालय में शाश्वतम कहा गया है वह सुखमय है। क्यों सुखमय है? क्योंकि भोग की वासना गायब,
जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कृपा से वह सारी भोग वासनाओं से रहित हो जाता है, तो वह कहीं पे भी जाता है वह सुख का ही अनुभव करता है। तो बहुत सुंदर बात महसूस हो रही है कि यद्यपि लग रहा, महसूस नहीं हो रही, सुनने में आ रहा है कि यद्यपि लग रहा है कि भक्त भगवान के चरण कमलों से दूर है, लेकिन एक्चुअली वह भगवान के छत्र छाया में ही रहता है, भगवान के चरण कमलों की छाया में ही रहता है, चाहे वो कहीं पर भी रहे, अगर वह भगवान की भक्ति करता है। और अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वह परेशान ही होता है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। एक बात बड़ी रिवोल्यूशनरी बोलना चाहूँगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी को निवेदित किया गया था कि वो आए, या जो भी वो आए थे वो राधा कुंड में, और वहाँ पे काफ़ी बाबा जी थे, तो सोच रहे थे कि वो आकर के राधा कृष्ण की लीला का वर्णन करेंगे, लेकिन वह ईशो उपनिषद की व्याख्या करने लगे कि सब कुछ भगवान का है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों किए? क्योंकि वह वैराग आश्रम को स्वीकार करने के बाद भी स्त्री संग से निवृत्त नहीं हुए थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सब कुछ तो भगवान का, और ये उनका कोटा नहीं है। स्त्री संग एक वैरागी का कोटा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, और तुम्हारे लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है वह तुम स्वीकार कर सकते हो, लेकिन स्त्री संग एक वैरागी का कोटा नहीं है। वो गृहस्थ के लिए है, लेकिन वो भी अपनी पत्नी, वो सारी दुनिया की लड़कियां नहीं तुम्हारे लिए कोटे में रख दी गई हैं। इज इट ओके? मेक सेंस? और इसीलिए उनका बड़ा प्रसिद्ध शब्द है कि वह राधा कुंड में नहीं, वह नरक कुंड में रह रहे हैं। तो देखिए, हम सब जो सच्चे लोग हैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार का आडंबर कर रहे हैं उनके ऊपर ये आक्षेप क्या, ये बहुत बड़ी त्रुटि है जिससे संसार में बहुत गलत बात फैलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूं कि व्यक्ति भगवान की भक्ति का आश्रय कहीं भी ले सकता है, और वहीं उसे भगवान के चरण कमलों की छाया प्राप्त होगी, जीवन में ठंडक प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। ये बात है। रूप गोस्वामी जी को तो बता दिया भगवान ने ही कि कहाँ रहना है एंड क्या करना है, पर ये कैसे जाने कि भगवान पर्सनली हमको कहाँ रखना चाहते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट समझिए। सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमोच्यते। अरे ये अद्भुत है। एक भक्त घर में, अभी देखो मैं देख रहा हूँ, पीछे टीवी चल रहा है, सामने कथा सुन रहे हैं थोड़ा देख लीजिए क्या करना चाहते हो। एनीवेज, तो इस तरह से शरण नहीं ली जाती है। जिस स्थान पर हैं वहीं रह के भक्ति कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात। जीवन धारण करने के लिए हमको बहुत अधिक पैसे की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारी जीवन धारण करने की शैली ये है कि अब हमको श्रवण कीर्तन करने को ही नहीं मिल रहा, या मिल रहा है तो 2-4-5 मिनट, तो अब वैसी जीवन शैली बिल्कुल व्यर्थ है। तो ऐसा जीवन शैली को स्वीकार करें कि आपको एटलीस्ट सुबह जप करने को मिले और शाम को कथा सुनने को मिले। कम से कम इतना तो करें, ये मिनिमम है। उसके बाद आगे जो भी कुछ करेंगे तो अच्छी बात है, इतना तो कम से कम होना चाहिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ है। तो भगवान ने क्या हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा है मन मना भव मद भक्तु मद्याज इमाम नमस्करो? तो कम से कम भगवान को एक प्रणाम हो जाए, रोज भगवान का नाम जप कर सकें, भगवान की कथा सुन सकें। अगर ये हो रहा है तो हम भगवान की बिल्कुल सही आज्ञा का सही पालन कर रहे हैं, और दूसरों को भी इस प्रकार से बताएं। एक भक्त कह रहे हैं, आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन वन पर्सन टोल्ड मी टुडे दैट यू आर सेल्फिश बिकॉज यू आर डूइंग भक्ति सो दैट यू मे गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, सो यू आर थिंकिंग अबाउट योर वेलफेयर ओनली एंड नॉट अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं। भक्त कह रहे हैं भक्त को कहा किसी ने कि उस व्यक्ति को उन भक्त को बड़ा खराब लगा कि उनको कहा गया कि आप स्वार्थी हो, आप भक्ति कर रहे हो ताकि आप मुक्त हो जाओ, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं सोच रहे। इसको 2-3 तरह से विचार कीजिए। एक, कि अगर यह भक्त भक्ति नहीं कर रहा होता तो आक्षेप करने वाले को यह नहीं मालूम चलता कि भक्ति करने से मुक्त हो जाता है। यानी इस व्यक्ति के भक्ति करने से जो आक्षेप करने वाला है उसको ये ज्ञान मिल गया कि भक्ति करने से जगत से मुक्त हो जाते हैं, तो कम से कम उस व्यक्ति पे तो उपकार किया गया ना। अच्छा, तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, क्या स्वाभाविक सी बात है कि वह अपने परिवार वालों को भी बोल रहा है, लेकिन अब उनके परिवार में जिनके पिताजी हैं वो कथामृत पीने के बजाय वह वारुणी मृत पीने में रुचि रखते हैं, दारू पीने में रुचि रखते हैं। तो अब दारू पीने में रुचि रखते हैं तो क्या किया जाए? तो क्या यह किया जाए कि जो बच्ची है
वो ज़्यादा भक्ति कर रही है, ताकि पिताजी को दारू पीने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं, एटलीस्ट जन्म में लगता तो नहीं है। क्यों ऐसा कैसे बोल दिया आप भाई? विप्राद षडगुणयुतात अरविंद नाभास पादारविंद विमुखा स्वपचो वरिष्ठम मन्ये तो दर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। ये प्रहलाद महाराज का, आज नरसिंह देव जी का आविर्भाव दिवस है, उसमें वे प्रहलाद महाराज, मैं अब गलत अगर नहीं बोल रहा हूँ रेफरेंस में, तो मैं जो भगवान नरसिंह देव को ही बोल रहे हैं, देख लीजिए अगर उनकी प्रेयर्स में आता है तो। लेकिन बड़े सुंदर बात है, कहते हैं कि विप्राद द्विषद गुणों युताद, एक ब्राह्मण है जो ब्राह्मण के द्विषद यानी 2 times 6 दैट मीन्स 12 जो गुण हैं वो सनक यानी संहिता में वर्णन है, तो उसको वह पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। ये टिक वो टिक, सारे 12 गुण हैं ब्राह्मण के उसमें, लेकिन भगवान से विमुख है, भगवान का भक्त नहीं है, अहंकारी है, तभी तो भक्त नहीं है, तो वह अपना ही उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन कोई स्वपच है, कुत्ता खाने वाली क्या भी क्यों ना पैदा हुआ हो, वह अपने मन से अपनी वाणी को और अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित कर रहा है, तो अपने पूरे कुल का उद्धार कर रहा है। तो अब ये बताइए पैदा कहाँ हुआ? कुत्ता खाने वालों क्या? तो क्या सारे कुत्ता खाने वाले सारे प्रसाद खाने लग जाएंगे? नहीं होंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे कुल वाले सुधर जाएं, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने लगा, मन को लगाने लगा, वाणी को लगाने लगा, तो पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि कैसे कह दिया जाए कि ये व्यक्ति केवल स्वार्थी है? और दूसरी बात, स्वार्थी होने के लिए तो शास्त्र कह ही रहा है, नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, अपना स्वार्थ जो है वो भगवान विष्णु की गति है, यह तो लोग जान ही नहीं रहे। तो बेवकूफ़ है वो, स्वार्थी है ही नहीं। उनको स्व अर्थ, अपना अर्थ, स्व प्रयोजन जिससे वो सुखी हो जाए, उनको पता ही नहीं है, बल्कि वह तो अपने विपरीत कार्य कर रहे हैं। इस जगत के में रहकर वही कार्य कर रहे हैं जो दोबारा जगत की प्राप्ति कराएगा, और जब तक जगत में है दुख की प्राप्ति कराएगा। तो कहाँ वह स्वार्थी है? और उनको बोल दो, परिवार वालों को बोलो, उस व्यक्ति को बोलो कि क्या हम परिवार वालों की जीभ पकड़ लिए कि हरे कृष्ण नहीं कर सकते हो, या आंखें फोड़ दी हैं कि नहीं देख सकते भगवान को, या हाथ पैर काट दिए कि भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते, और दारू के हम के मुंह में ठूस रहे हैं या नाक से फूंक रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, दे आर यूजिंग देयर ओन वॉल्यूशन। तो जिसने ये बोला है, मतलब जिसने, अब हमने आपको सारा अस्त्र दे दिए हैं, तो छोड़ना मत। अगर आप हमारी स्टूडेंट हैं तो छोड़ना नहीं, हम छोड़ते नहीं। कोई हमको देगा तो हम सुना करके आएंगे ना, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। मतलब मारपीट नहीं करते, लेकिन शास्त्र की बात अगर कोई भगवान के विरुद्ध कुछ बोलता है या भक्तों के विरुद्ध कुछ बोलता है तो छोड़ेंगे नहीं इसको। वो सुन के ही मानेगा, सुन के ही मानेगा, क्योंकि वी आर डूइंग द बेस्ट थिंग, अपने लिए भी और अन्यों के लिए भी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शर्म के बारे में काफी चर्चा हुई शुरू में। शर्मा, हाँ ठीक है। हाँ। और शर्म इज उर्दू ये शर्मा है। हाँ ठीक है, बोलिए। और जो व्यक्ति शरण में, भगवान की शरण में नहीं आ रहा है, जैसे पिछले दिन चर्चा हुई थी कि अज्ञात सुकृति नहीं हो रहा है तो भगवान की शरण में नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब उनको जो बोला जा रहा है कि भगवान की शरण नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे हो तुम, मतलब बुद्धि नहीं है इत्यादि बोला जा रहा है, तो क्या ये बोलना सही है, या फिर भगवान उन लोग को अभी तक उनके अपने फोल्ड में लाए नहीं? ये देखिए, वह पापी, अच्छा ये प्रश्न या शायद ये है कि क्या उनको बोलना ये सही है, भाई वो सुकृति नहीं इसलिए नहीं आ रहे हैं, और क्या ये उनको इस प्रकार से डांटना सही है कि वो क्या बुद्धि नहीं है? अरे बेवकूफ, तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही? तो अगर ये बात किसी को बोली जा रही है उसके हित के लिए, तो क्या ये भर्सना है? या मतलब भर्सना तो है, लेकिन क्या ये प्रेम है या ये द्वेष है? ओए बेवकूफ, आगे जब खाइए गिर जाएगा तू। अगर इसको इस प्रकार से कहा जा रहा है किसी को, तो यह उसके लिए प्रेम की बात है। प्रेम की बात भगवान बोल रहे हैं। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। सुहृद सर्वभूतानां। देखिए, हमसे झगड़ा कर लेगा कोई व्यक्ति, लेकिन मान लो गीता पढ़ रहा है और उसमें मान लो पढ़ रहा है, गलती से पढ़ लिया उसने, वही श्लोक देख लिया कि भाई नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, और वो तो समझेगा कि अरे मैं मूर्ख हूं, भगवान की शरण में नहीं जा रहा हूं। तो भगवान अगर ये बोलते ही नहीं तो वह व्यक्ति कभी आता ही नहीं है ना। कभी सोचेगा ना व्यक्ति कि अरे भाई मैं काहे का सुखी हूं, तीनों तापों से मैं पिट रहा हूं, तो सुखी किस बात का हूं? तो ये भर्सना नेगेटिव वे में नहीं है,
टीचर हमें कई बार डांटते हैं, डांट खाए होंगे, अरे मूर्ख तेरे को इतनी बात भी समझ में नहीं आती, तो वो चाहते हैं कि वो बात समझ में आए, वो ये नहीं चाहते कि बात ना समझ में आए। तो हाँ, दूसरी बात है कि भक्त जानते हैं कि सारी बुद्धि होने के बाद भी इतनी बात उनके पास दिमाग में नहीं घुसती है कि भगवान के शरण में जाना है, तो इसलिए भक्त लोग प्रचार करते हैं। सभी लोग प्रचार करते हैं, मतलब सब भक्त लोग प्रचार करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार नाम जप करने का मौका देते हैं या प्रसाद खिलाते हैं, या कभी कभी टॉन्ट में मारते हैं, सूर्य कितने बजे उठता निकलता है काशी में, फॉर एग्जाम्पल। हैं काशी के भक्त हैं, कभी कभी प्रामाणिक भक्त हैं, आते हैं क्लास में, प्रभु जी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं 10-5 दिन के लिए जब पे नहीं आऊँगा। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट काम है। तो एक एक भक्त को थोड़ा थोड़ा कभी कभी ट्विच करना पड़ता है, ये सब प्रेम का ही लक्षण है। दिस इज ओनली अफेक्शन, इट्स ओनली ओवरफ्लोइंग अफेक्शन दैट व्हेन वी हेल्प अदर्स वी रीच आउट टू पीपल। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर ये व्यक्ति फिलॉसफी के लायक ही नहीं है तो ठीक है, इसको प्रसाद खिला दो। प्रसाद बहुत पावरफुल है, तो आगे जाकर के वो है अनुकूल हो जाते हैं। हमारे पड़ोसी हम लोगों को प्रसाद दी तो बोलते आप लोग यहाँ से कभी नहीं जाना। हमने कहा अरे भाई ये तो आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्रजवासी का आशीर्वाद मिल गया, आप लोग यहाँ से कभी नहीं जाना। एक दिन तो बोले भी, हम लोग परसों की बात है ना, हम लौट के आए, हम लोग कहे कि खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, कह रहे हमारे लिए भी बना देना। ये भी नहीं कि जो बचा हुआ प्रसाद है उनके लिए देना, कहते हमारे लिए भी बना देना, हमारे लिए। दीजिए माइक दीजिए इनको। तो इसी मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। अरे कह रहे थे इनको, उनको बोला कि आपने तब तक बनाया नहीं, कहा कि नहीं प्रभु ने प्लान चेंज कर दिया। वो बोले कि आपने बनाया भी नहीं और हम पहले मांग रहे, बट देख रहे कितनी आत्मीयता हो गई है। ये आप देखना कि लोगों से द्वेष करने की बजाय, यस दे आर स्टूपिड व्हाट यू कैन से, लेकिन उनको प्रसाद दीजिए, जस्ट बी अफेक्शनेट एंड दैट्स इट। एक बात मैं और बोलूँगा, देखिए हर व्यक्ति अपनी स्पीड से कृष्ण भावना को स्वीकार करना चाहता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक माला कर रहा है या प्रसाद खा रहा है, ठीक है, किसी घर में दारू पी रहा है, कोई बात है, दारू भी पी रहा है और प्रसाद भी तो खा रहा है, तो आप प्रसाद की महिमा को दारू से अधिक ज़्यादा मानते हैं, तो कुछ समय दीजिए, वह परिवर्तित हो जाएगा। और मान लो इस जन्म में ना परिवर्तित हो, अगले जन्म में वह कुछ बहुत इंप्रूव कर जाएगा। मेरा जो फोकस है वो ये है कि भाई जो हमारे सामने भक्त आए हैं वो लोग अत्यंत उच्च कोटि के लोग हैं, तभी तो भागवत सुनने की इच्छा है, वो भी रोज। आई मीन दिस इज टू मच, भागवत इज टू मच। लेकिन तो मेरा उद्देश्य है मैं आप लोगों की सेवा करूं जो सुनने के लिए आ रहे हैं कथा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जो दुनिया में और लोग हैं वो उनको भक्ति करने के अधिकारी नहीं है। लेट देम चैंट 1 राउंड, हाफ, बहुत अच्छी बात है। एक बार महा नाम बोला तो भी अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना ही स्वीकार कर पा रहे हैं, चलेगा। ओके एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी, मैं एक घर में गया था और उनकी बच्ची पहले जप नहीं करती थी, तो मैंने ऐसे कटाक्ष में बोला, मतलब इन द अफेक्शन की, ये तो जप नहीं करती। तो उसने एकदम गुस्से में बोला, आपने ये ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं जप नहीं करती? मैंने कहा तुम करती हो क्या? कहते हाँ 1 माला रोज करती हूँ। हमने कहा सॉरी, क्योंकि मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन मैं इस बात से खुश हो गया कि चलो कम से कम गुस्से में सही है, कैसे भी जब तो कर रही है 1 माला, बाकी कुछ करे या ना कर ले, जब कर रही है 1 माला, आगे भगवान उसके भाग्य का विधान स्वयं करेंगे। हाउ कृष्ण विल ब्रिंग हर फुल्ली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णा नोस। मैं अपनी मानसिकता में बहुत परिवर्तन किया हूँ कि पहले लोग नहीं कर पाते थे माला, तो मैं यार तो कुछ करना नहीं, कुछ तो कर रहा है। एवरीडे चैंटिंग, एटलीस्ट रिमेंबरिंग कृष्णा वंस, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।